हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 28 सितंबर, लेकिन हम लोगों की जो 27 सितंबर की क्लास थी वो नहीं हो पाई थी। तो इसी क्लास में हम लोग 27 और 28 के दोनों के विषय में बात करेंगे। ये जो आपकी करंट अफेयर है वो डेली बेसिस हो रही है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी। ये डेली बेसिस 10 से 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में मिलते हैं। ये आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही सफिशिएंट क्लास रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, 10 से 15 क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कि सितंबर 2025 में पहला एआई संचालित कमांडर सेंटर किस मंदिर ने लॉन्च किया है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, तिरुमाला मंदिर। जो तिरुमाला मंदिर में वो एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। बात करें इसके बाद कि एआई संचालित कमांड सेंटर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा निगरानी के लिए बनाया गया है। इसमें फेशियल रिकग्निशन, सीसीटीवी एनालिटिक्स और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग की सुविधा है। यह पहल भारत के धार्मिक स्थलों में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट दिशा में पहला कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सितंबर 2025 में ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सुधांशु वत्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का काम विज्ञापनों में सत्यता, पारदर्शिता में नैतिकता सुनिश्चित करना है। सुधांशु वत्स ने विज्ञान क्षेत्र में स्वनियमन को और मजबूत करने की घोषणा की है। उसकी प्राथमिकताएं होंगी कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, बच्चों के लिए सुरक्षित विज्ञापन और डिजिटल विज्ञापन मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2025 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के लिए किया है? तो ये अग्नि प्राइम किया है। कौन सा? अग्नि प्राइम। बात करें कि अग्नि प्राइम एक नवीन पीढ़ी की मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर ने परीक्षण करने का उद्देश्य तेज तैनाती और रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारतीय संस्थान को संयुक्त राष्ट्र UN ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। तो IIT मद्रास को किया है। किसे? IIT मद्रास। बात करें कि यह मान्यता IIT मद्रास को AI रिसर्च, नीति निर्माण और नैतिक AI विकास में योगदान के लिए मिली है। संयुक्त राष्ट्र का यह उत्कृष्टता केंद्र वैश्विक स्तर पर AI में सहयोग, प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देगा। बात करें कि IIT मद्रास पहले से ही भारत का प्रमुख AI रिसर्च हब है, जहां कई AI रोबोटिक्स इनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बात करें कि अगर भारत का AI रिसर्च हब किसे कहते हैं, तो IIT मद्रास को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2025 में सितंबर 2025 में किस देश ने भारत का UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का लाइव हुआ है, जिसमें डिजिटल भुगतान पहुंच का विस्तार हुआ है? तो ये कतर ने किया है। किसने? कतर ने। बात करें कि इस कदम से भारतीय प्रवासी पर और पर्यटक अब कतर में सीधे UPI के जरिए भुगतान कर सकेंगे। यह NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL है और ये कतर की भुगतान प्रणालियों के बीच साझेदारी संभव हुई है। इससे भारत की डिजिटल इंडिया वैश्विक फिनटेक उपस्थिति को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 प्रकाशन का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इस रिपोर्ट में बच्चों की जनसांख्यिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कल्याण से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को बच्चों से संबंधित योजनाओं के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध कराना है। यह रिपोर्ट भारत में SDGs सतत विकास लक्ष्य से जुड़े बच्चों के लिए कल्याण प्रगति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व गर्भ निरोध दिवस 2025 में कब मनाया गया है?
तो ये 26 सितंबर को मनाया गया है। बात करते हैं कि इस दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका जो नारा है क्या है, योर लाइफ योर चॉइस, ये इसका नारा और इसकी थीम भी कह सकते हैं। ठीक, बात करें 2025 में विशेष जोर युवाओं को सुरक्षित करने और सही गर्भ निरोधक विकल्प उपलब्ध कराने पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2025 में भारत ने किस प्रकार के वाहनों का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रक को लॉन्च किया है। बात करें कि ये ट्रक लॉन्ग हॉल मालवाहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उपयोग किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में ईवी मिशन 2023 और नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2025 में किन भारतीय कंपनियों ने स्टील्थ लड़ाकू विमान निर्माण की दौड़ में प्रवेश किया है? तो ये L&T बेल ने किया है। किसने? L&T बेल ने किया है। नेक्स्ट बात करें कि यह परियोजना भारत के AMC यानी एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जुड़ी है। L&T की बात करें तो ये लर्सन ट्रब्रो है। बेल की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने उन्नत तकनीकी और उत्पादन क्षमता के साथ भागीदारी दिखाई है। इसका उद्देश्य भारत के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में चुनाव आयोग ने अपने किस पोर्टल पर ई साइन अप सुविधा शुरू की है? तो ये ई-सिएंट ने। किससे पर? ई-सिएंट। बात करें कि ई-सिएंट पोर्टल चुनाव आयोग का आंतरिक नेटवर्क और प्रशासनिक पोर्टल है। ई साइन सुविधा से दस्तावेजों को डिजिटल रूप से प्रमाणित और सुरक्षित तरीके से साइन अप किया जाएगा। यह पहल चुनाव आयोग की डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता को मजबूत करती है। ये हो गए हैं हमारे कब के 27 सितंबर के करंट अफेयर। अब आगे चलते हैं 28 सितंबर में। तो बात करें सितंबर 2025 में किसे BS यानी बायोटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो पहले कवक वैज्ञानिक थे। तो ये डॉक्टर कड़ाद दास को। किसे? डॉक्टर कड़ाद दास को। BSI की बात है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य पौधों और जैव विविधता का वैज्ञानिक सर्वेक्षण और संरक्षण करना है। डॉक्टर दास का विशेषता क्षेत्र फंगी और माइक्रोलॉजी रिसर्च पर था। यह पहली बार जब किसी माइक्रोलॉजी को BSI का नेतृत्व सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कृषि मीडिया पुरस्कार किस पत्रकार को प्रदान किया गया है? तो ये अमसी प्रसन्न कुमार हैं। अमसी प्रसन्न कुमार। बात करें अमसी प्रसन्न कुमार 2025 के कृषि मीडिया पुरस्कार हैं। उनकी कृषि पत्रकारिता और ग्रामीण मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य कृषि और किसानों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समाज तक पहुंचाना है। यह सम्मान कृषि क्षेत्र में पत्रकारों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान का औपचारिक विदाई दी गई है? तो ये MiG-21 को दी गई है। तो ये MiG-21 भारतीय वायुसेना में वर्ष 1963 से शामिल था। इसे भारत का पहला सुपरसोनिक जेट भी कहा जाता था और इसने कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। करीब 60 वर्षों की सेवा के बाद 2025 में औपचारिक रूप से इसे विदाई दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 शुभंकर के रूप में किन्हें प्रस्तुत किया गया है? तो ये क्लब मेपल जायू को किया गया है। बात करें कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। क्लच मेपल और जायू को बच्चों और युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह टूर्नामेंट पहली बार 48 टीमों के साथ आयोजित किया जाएगा, जो अब तक सबसे बड़ा फीफा विश्व कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार यानी नेशनल जियो साइंस अवार्ड भूविज्ञान
और खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को और विशेषज्ञों को प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार खनन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश या शहर ने 2026 में 15 किलोमीटर तक का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया है? तो हमारा जो राइट आंसर है तो यही दुबई ने किया है। किसने? दुबई ने। बात करें दुबई ने 2026 तक 15 किलोमीटर स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रायल स्लेब वाहनों और स्मार्ट मोबिलिटी समाधान को बढ़ावा देना है। यह पहल दुबई को वैश्विक स्तर पर स्मार्ट और सतत परिवहन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। MOSPIN मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जंगलों के आर्थिक और सामाजिक पारिस्थितिकी महत्व को आंकड़ों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 कब मनाया गया है? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया है। बात करें कि विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO इस दिवस का आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और रूस ने किस मंच के तहत अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की है? तो ये इनग्रू ब्रिक्स के पर चर्चा की है। भारत और रूस ने ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के तहत अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की है। बात करें कि अगर ब्रिक्स की फुल फॉर्म पूछा है तो ये देश शामिल रहेंगे। यानी इसमें कितने देश हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 देश हैं जो किसमें? ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बात करें, इस योजना का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच खाद्य सुरक्षा और कृषि सहयोग को मजबूत करना है। ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और अब इसमें एक नई सदस्य शामिल हुए जिससे यह मंच और भी प्रभावशाली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई नई समुद्री प्रजाति एप्टेरिटस कन्याकुमारी किस प्रकार की प्रजाति है? तो ये मछली है। कौन है? ये मछली है, फिश है। बात करें कि एप्टेरिटस कन्याकुमारी एक नई समुद्री सांप मछली की प्रजाति है। यह खोज भारत के कन्याकुमारी तट पर की गई है। इसका महत्व समुद्री जैव विविधता और मराइन इकोसिस्टम रिसर्च में बढ़ोतरी के लिए है। ये हो गए हमारे 27 और 28 सितंबर के करंट अफेयर और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी। PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।